के बारे में कि होता क्या है और ये कैसे सॉल्व किया जाता है फॉर ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट। तो जो इनइक्वालिटी होता है वो बेसिकली मैथमेटिकल टर्म्स होता है जो भी शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशन और एलिमेंट दैट आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है जैसे कि कोई चीज़ छोटी होती है या कोई चीज़ बड़ी होती है या बराबर होती है या ग्रेटर देन इक्वल होता है या लेस देन इक्वल होता है। कैसे? जैसे कि ए होता है ग्रेटर देन, ये ग्रेटर की साइन होती है ग्रेटर देन बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, और एक होता है ए लेस देन बी। ठीक है, ए के ए इक्वल टू बी भी होता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए लेस देन इक्वल टू बी। इतने साइन इसमें हम यूज़ करते हैं। तो ए या तो बड़ा होगा मतलब कि या ग्रेटर का साइन होगा या इक्वल का साइन होगा या लेस का साइन होगा या ग्रेटर इक्वल दोनों का होता है या लेस इक्वल दोनों का होता है। इसमें मतलब कि 5 साइन से पूरा कंसेप्ट बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही समझना है कि कैसे और क्या होता है इसमें। तो अब इसमें स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें हम ऑप्शंस जानेंगे कि ऑप्शंस कैसे होता है। पहला होता है ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन फॉलो। सेकेंड होता है अगर वन खाली एक ही फॉलो होगा तो वो ओनली वन, अगर सेकेंड फॉलो होगा तो ओनली सेकेंड फॉलो। थर्ड ऑप्शन होता है आइदर, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। और फोर्थ होता है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ना ही सेकेंड ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड फॉलो। ठीक है, और फिफ्थ ऑप्शन होता है बोथ, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। और एक होता है नन ऑफ दीज, अगर कुछ भी फॉलो नहीं होगा तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये स्टेटमेंट के ऊपर होता है कि जो कंक्लूजन होता है वो अगर कई बार एक ही कंक्लूजन दिया जाता है, कई बार 2 कंक्लूजन दे दिया जाता है, कई बार 3 कंक्लूजन दे दिया जाता है। तो डिपेंड ऑन कंक्लूजन एंड क्वेश्चन। ठीक है, तो उस तरह से ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइदर, आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ कैसे होगा। तो आइदर, आइदर और का यूज़ होगा मतलब आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो तब होगा जब हम अगर सीरीज ब्रेक हो रही, मतलब कि अगर कोई साइन ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये दोनों पलटी, या फिर कोई ऐसे ऐसे दोनों पलटी मान ली, या फिर कोई ऐसे ऐसे, या फिर बड़ी इक्वल टू लेस, इस तरह से अगर कोई साइन आ गया और उसका जो एलिमेंट भी होगा वो सेम होगा और 3 साइन हो जाएगी तो सीरीज ब्रेक हो जाएगी, आइदर और लग जाएगा। लेकिन अगर 3 साइन नहीं है वहाँ पे और एलिमेंट भी सेम नहीं तो वहाँ पे नाइदर नॉर यूज़ होगा। ठीक है, वहाँ पे नाइदर नॉर यूज़ होगा। और अगर अगर दो कंक्लूजन है और दोनों सही है मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है तो वहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अगर कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन नहीं सही है तो वहाँ पे नन ऑफ दीज हम लगाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये होता है ये होता है स्टेटमेंट, ये होता है स्टेटमेंट। ठीक है, और ये होता है कॉन्क्लूजन। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि क्या कहा गया है। अब स्टेटमेंट में पहले ये दिया गया है कि ए और एन, यानी कि ए लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, और एन जे के बराबर इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद में जे और एक्स क्या है, लेस है जे एक्स से, और एक्स और एस है मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इसको मैं कैसे कंक्लूजन से सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहला कंक्लूजन देखते हैं क्वेश्चन से कि क्या बनता है। तो ये पूछा गया है कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई साइन मिलती है, अगर कहीं पे मान लें कि ग्रेटर देन इक्वल है, कंक्लूजन में पूछा गया है, लेकिन अगर उसकी जगह पे हमें ग्रेटर देन आ गया ना तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। चलो वो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये कहाँ जे ढूंढेंगे, जे यहाँ पर है, और ये ढूंढेंगे ये यहाँ पे है। इसके बीच में हमें ये साइन मिल रही है ना, अगर ये इक्वल साइन हो जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये साइन मिल रही है मतलब कि ये सही हो जाएगा, ये हमें यहाँ पे ये साइन मिल रही है। अगर यहाँ इक्वल की जगह पे हमें अगर ये साइन हो जाती, अगर ये साइन होता है तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये साइन बड़ा होगा ना, ये साइन बड़ा माना जाएगा और ये साइन उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन अगर आ जाता है ना तो ये गलत हो जाता है, बिकॉज ये साइन यहाँ पे नहीं है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला कहा गया है कि एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब एक्स ए से बड़ा है। तो कैसे, यहाँ पे ये है और यहाँ पे एक्स है। ठीक है, ये एन को देख रहा है, एन जे और जे एक्स की तरफ देख रहा है। ठीक है, मतलब कि इसी की तरफ एक्स की ही तरफ देख रहा है ना, तो ये भी पूछा गया कि एक्स की तरफ ये बड़ा वाला साइन होना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये इधर है, इधर की तरफ देख रहा और एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ साइन हो जाता तो ये दोनों ना ये इसके पास जा सकते, मतलब दोनों पलटी मार लेते तो नहीं बनता। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोथ ऑप्शंस, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो सही हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही हम सेकंड पे जाएंगे। सेकंड पे सेकंड कैसे, सेम वैसे ही है, उसको भी समझेंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट हो गया और ये हो गया हमारा कंक्लूजन। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, फिर ओ लेस देन इक्वल टू जेड, फिर जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, फिर वाई ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया डी और जेड, मतलब कि जेड लेस देन है, डी लेस देन है जेड से। तो कहाँ पे जेड, हम जेड ढूंढेंगे, जेड हमारा यहाँ पे है और डी हमारा यहाँ पे। हमें ये साइन चाहिए जो जेड की तरफ देख रहा हो। ठीक है, तो हम पहले डी से वाई गए, हाँ सही है, ये वाई की तरफ देख रहा है, वाई हमारे जेड की तरफ देख रहा है, और हमारे बीच ये साइन आ रही है, ये वाली साइन आ रही है ना, ये साइन पूछा गया ना, तो ये ऑब्वियसली जेड की तरफ ही देख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एक्स पूछा गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होना चाहिए, तो हम पकड़ेंगे एक्स को, एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पर है, तो पहले तो एक्स से ओ जाएंगे, वो इधर इधर की तरफ देख रहा है, एक्स की तरफ देख रहा है, ओ से जेड जाएंगे, जेड यानी कि दोनों एक इधर देख रहा है, दोनों तरफ मतलब पट्टी मार ली, यानी कि ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्स ओ एक्स की तरफ देख रहा है, फिर ये उधर ओ से ये वाला जेड की तरफ हो गया, उसके बाद में फिर यानी कि ये दोनों सीरीज ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ये डन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन सॉल्व करेंगे। अगला क्या है, अगला अगला देखेंगे कि उसमें कैसे होगा। तो ये सिंगल स्टेटमेंट हो गया, ये डबल का मतलब यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही, बस ये दो कॉमा लगा के दो स्टेटमेंट दे दिए। तो इसमें देखते हैं कि कॉन्क्लूजन में क्या बोला गया है। तो कॉन्क्लूजन में बोला गया है कि आर है जो लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो हमें आर को ढूंढना है। तो आर हमारा कहाँ है, आर हमारा यहाँ पे है और एम हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो हमको यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो हम कैसे करेंगे। देखते हैं कि यहाँ हमें दो एलिमेंट सेम होने चाहिए जो कि हमें दोनों को बराबर कर सके। तो मेरा यहाँ पे क्यू ए एलिमेंट यहाँ पे भी, यहाँ पे मतलब दोनों एलिमेंट सेम है, तो हम कैसे करेंगे। हम देखो, पहले हम चाहे इधर से करें चाहे इधर से, उससे कोई मतलब नहीं, हम एम से क्यू की तरफ जाएंगे, जो ये है ना, ये क्यू की तरफ देख रहा, फिर क्यू से आर की तरफ जाएंगे, ये हमारा आर की तरफ देख रहा, तो ये हमारा आर की तरफ देख रहा ना कि एम की तरफ, तो ये साइन बता रहा है कि ये एम की तरफ देख रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आर की, ये वाली साइन देखो आर की तरफ देख रहा है ना, और ये हमें कहा गया है स्टेटमेंट की एम की तरफ देखना चाहिए, तो ये हमारा ऑब्वियसली गलत होगा। वैसे भी ये साइन बड़ा हो जाएगा, अगर ये साइन आ गया ना तो वैसे भी गलत हो जाएगा, फिर भी ये हमारा गलत है क्योंकि ये आर की तरफ देख रहा है, हमें चाहिए एम की तरफ देख रहा हो, तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे एम से पी पूछा गया है, तो पी हमारा यहाँ पे है, एम हमारा यहाँ पे है, सेम साइन सेम एलिमेंट क्यू है, तो क्यू, तो हम कैसे जाएंगे। एम से क्यू गए और क्यू से पी गए, तो सही मिल रहा है ना। देखो एम क्यू की तरफ देख रहा, तो क्यू हमारा पी की तरफ देख रहा है ना, तो ये पी की तरफ ही पूछा है ना कि पी की तरफ ही देखना चाहिए, हमारा पी की तरफ ही देख रहा है, तो हमारा सही हो जाएगा। तो ऑब्वियसली समझ में आएगा, ओनली सेकेंड फॉलो इसका हो जाएगा। ठीक है, ये अगला। उसके बाद में अगला देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगला देखो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो हम चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं कि कैसे होगा। मैंने कोशिश करी है बेसिक से ही समझाने की, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले छोटे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए, उसके बाद में बड़ा। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन से चेक करते हैं कि स्टेटमेंट में कैसे इसको बनाया। ठीक है, तो एल से ओ मतलब एल से ओ तक जाना है, तो देखो यहाँ पे ये इसको एल की तरफ हो रहा है मुँह ना, एल को देख रहा है, यानी कि एल ग्रेटर देन ओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे यल कहाँ पे, यल हमारा यहाँ पे है और वो हमारा यहाँ पे है, लेकिन बीच में कॉमा लगा है, तो हमें इसमें सेम एलिमेंट चाहिए, तो हमें ये भी ढूंढना है कि सेम एलिमेंट कहाँ है। तो इसमें देखो एल एम एम इधर नहीं है, एन है ना, तो एन यहाँ पे भी, एन यहाँ पे, तो हमें यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाना है, तो इसको ओ से एन जाएंगे। ठीक है, और एन से एल जाएंगे, तो यहाँ देखो ये दोनों पलटी मार ली क्योंकि ये एल को भी देख रहा है, ये एन को भी देख रहा है, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें बस ओ की तरफ देखना चाहिए, तो ये गलत, ये इसका सॉरी इसका ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज़ ब्रेक हो रहा है ना। जब वो हमें कोई फ्रेंड नहीं बुलाता है, या मान लें कि मेरे किसी फ्रेंड का बर्थडे है और उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मेरे दोस्त को बुलाया है, दूसरे दोस्त को बुलाया है, तो हम उसके घर नहीं जाएंगे ना। दूसरा दोस्त जा रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम भी जाएंगे। तो ये कह रहा है कि ये दोनों ना इससे बात कर रहे हैं ना इससे बात कर रहे हैं ना, तो फिर रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ये गलत होगा। ठीक है, अगला पूछा गया ओ ग्रेटर देन एल, यानी ओ से एल तक जाना है, तो वही है सेम ओ की तरफ देख रहा है, दोनों भी पहले ही देखो यहाँ पे रिश्ता ही नहीं बन रहा है, सीरीज ही ब्रेक हो रहा है ना, ये एल की तरफ जाएगा नहीं, मतलब ओ की तरफ भी देख रहा है और एल की तरफ भी देख रहा है, तो कैसे बनेगा, बिकॉज वो ओ की तरफ ही खाली पूछा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसमें बहुत गलत हो जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि
दोनों एलिमेंट सेम, मतलब 3 साइन, यानी कि 3 साइन होना चाहिए, मतलब लेस, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, तीनों होना चाहिए, तब आइदर आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो ये एल की तरफ देख रहा है और ये ओ की तरफ भी देख रहा है और एल इक्वल टू एल हो रहा है, लेकिन दोनों सीरीज ब्रेक हो रहा है, तो पे आइदर आर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगला देखेंगे, एक ही वो है, बड़ा सा नहीं है। इसमें कंक्लूजन पे जाएंगे, स्टेटमेंट से चेक करेंगे कि क्या पूछा गया है। क्यू से डी तक जाना है हमें, जो डी की तरफ देख रहा है, तो क्यू को ढूंढेंगे। क्यू कहाँ कहाँ, यहाँ पकड़िए, क्यू यहाँ हम पकड़ लिए इसको, यहाँ पे क्यू यहाँ पे है और डी हमारा यहाँ पे है, तो हम क्यू से पी गए, क्यू से पी गए, पी की तरफ देख रहा है, पी से ए गए, ए की तरफ देख रहा है, ए से यस के, यस की तरफ देख रहा है, यस और डी की बराबर है। ठीक है, तो हमें डी की तरफ, यानी कि ये मिल रहा है ना, देखो डी ही की तरफ देख रहा है, पूरा डी ही की तरफ है, और ये मेरा बड़ा वाला साइन, ग्रेटर वाला साइन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डी की तरफ देख रहा है और ग्रेटर देन है। ठीक है, उसके बाद में पहला सही हो जाएगा। सेकंड में देखेंगे क्या पूछा है, सी से ए तक जाना है। सी हमारा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे, अब हम यहाँ से ढूंढेंगे। सी से ओ गए, ओ की तरफ देख रहा है, ये ओ से डी गए, ये डी की तरफ देख रहा है, डी से एस गए, और ये लो भाई दोनों सीरीज ब्रेक हो गया, मतलब दोनों पार्टी माल एक दूसरे को ही देख रहे हैं। लो भाई गलत हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये इसको, ये देखो ए की तरफ और सी, ये सी की तरफ तो दोनों पार्टी मान ली। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि कहीं ये आइदर और नाइदर और का तो नहीं है, तो इसमें मिलाएंगे क्यू और डी। सी, कोई एलिमेंट सेम नहीं है ना, दोनों अलग अलग है। क्यू डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे नाइदर नॉर हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फोलो। ठीक है, ये डन। ठीक है, लास्ट बचा है, उसको भी समझेंगे कैसे करते हैं। अगला है, अगला कंक्लूजन पकड़ेंगे, यस से क्यू की तरफ जाना है, यस हमारा ये है, क्यू हमारा ये है, देखो दोनों पार्टी मान ली, रिश्ता ही नहीं बनेगा, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे रिश्ता बनेगा ना। ये मतलब कि ये पी की तरफ ए भी देख रहा, पी की तरफ ए भी देख रहा, कहाँ भाई, क्योंकि इन्होंने खाली पूछा है कि क्यू की तरफ देखना चाहिए ना, तो क्यू की तरफ तो देख ही नहीं रहा है, और ये दोनों ना एक दूसरे को देख ही नहीं रहे, तो गलत हो जाएगा। एक्स से एस की तरफ, एक्स हमारा यहाँ पे, एस हमारा यहाँ पे, एक्स से आर या आर को देख रहा है, आर टी के पी को देख रहा है, टी से एस के एस को देख रहा है, ये मेरा साइन बन गया, क्योंकि पूरा देखो एस सी की तरफ देख रहा है ना, तो बस ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, ये भी हो गया डन। सो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी बेसिक से समझाने की, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।